हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिस्टोरिकल टर्म्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिस्टोरिकल टर्म की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हिस्टोरिकल टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज से पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस हिस्टोरिकल टर्म्स पे बना चुका हूँ, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है मुख्य तौर पर आपके यूज़फुल होने वाली है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी वणिकत्ववाद के बारे में, आर्थिक राष्ट्रवाद, खिलाफत, तुर्के चहलगानी, सुलह कुल के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम लोग मेनली वतन के बारे में बात करेंगे, मदद माशा क्या होता है, जक़ात, जजिया, इक्ता, तकावी और बलूता प्रणाली के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पहली टर्म है वो है वतन। वतन वो जागीर होती थी जो वंशानुगत राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेश में दी जाती थी, उसको वतन जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट हमारी टर्म है बलूता प्रणाली। बलूता प्रणाली क्या थी? ये मध्यकालीन भारत में प्रचलित एक ऐसी प्रणाली थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को या तो अनाज या फल फूल के रूप में उत्पादन का जो एक निश्चित भाग है जिसे बलूता कहा जाता था, ग्रामीणों को देना पड़ता था। यानी कि ग्रामीण सेवकों को देना पड़ता था। सेवक जो शिल्पकार थे उनके जीवन यापन के लिए निर्धारित किया गया था कुछ भाग, जिसको बोला जाता था बलूता प्रणाली। और जो ये सेवक होते थे उनको बलूतेदार कहा जाता था। जैसे बढ़ई हो गया, लुहार, कुमार, नाई, धोबी, मोची, रस्सी बनाने का काम करने वाले और महार, इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? बलूतेदार। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? गांव के द्वारा नियुक्ति की जाती थी और इनसे ये आशा की जाती थी कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी जाति के अनुरूप ग्रामीणों की क्या है, सेवा करेंगे। यानी कि अगर कोई कुम्हार का काम कर रहा है तो वो घड़े बनाने का काम करेगा और घड़े का काम क्या है, ग्रामीणों के लिए करेगा। अगर कोई धोबी का काम कर रहा है तो वो धोबी का काम करे और बदले में उसे क्या मिलेगा? एक निश्चित भाग मिलेगा बलूता के रूप में। नेक्स्ट है हमारी अगली जो टर्म है वो है तकावी। तकावी वो धन है जो जमींदारों, राजा या सरकार की ओर से गरीब खेतिहर को औजार बनाने के लिए, बीज खरीदने के लिए या कुएं बनाने के लिए, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दिया जाता था। और तकावी ऋण जो था ये प्रचलन में आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि एमबीटी के शासनकाल में ये प्रचलित में आया था। नेक्स्ट है इक्ता। इक्ता क्या होता है? इक्ता का अर्थ होता है भूखंड, यानी कि भूमि का एक टुकड़ा, ठीक है, जिसमें आने वाले भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। यानी कि उसको वेतन के रूप में क्या मिलता था? इक्ता, यानी कि भूमि का एक टुकड़ा मिलता था। और ये एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसे पाने वाले को मुक्ति, वली और इक्तेदार कहा जाता था, जो नगद वेतन ना लेकर भूमि का कुछ भाग लेता था, लेकिन उसको नगद वेतन नहीं मिलता था, एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ये एक ऐसी संरचना थी जिसमें भूराज एक तरफ तो भूराजस्वों को इकट्ठा करना पड़ता था और दूसरी तरफ जो है भूराजस्वों को नगद वेतन के रूप में दिया जाता था। सबसे पहले जो प्रचलित में आई इक्ता प्रथा ये अब्बासी खलीफाओं के समय में शुरू होती है और भारत में जो है इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था। यानी कि सल्तनत काल में भारत में हमको देखने को मिलती है। और मुल्तान से लेकर जो खनौती तक का क्षेत्र है वहाँ पर छोटे बड़े इक्ताओं में मुक्ताओं को क्या है, बांटा गया था। नेक्स्ट है हमारा जजिया। आप सभी समझते हैं कि जजिया एक टैक्स है, एक प्रकार का कर है, संपत्ति कर है, जो आपको कहाँ देना पड़ेगा? अगर आप किसी मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हो, मुस्लिम राज्य में रह रहे हो, वहाँ पर अगर गैर मुस्लिम जनता रह रही हो तो जजिया कर उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि इस्लामिक राज्य में एक ऐसी मान्यता है कि इस्लामिक राज्य में केवल मुसलमान ही निवास कर सकते हैं, उनको ही रहने की अनुमति है। और इसके अलावा अगर किसी को इस्लामिक राज्य में रहना है तो उसे क्या देना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा।
ठीक है। इसको मुस्लिम लोग जो है इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, यानी कि जो मुसलमान नहीं है वो अपना धर्म वहाँ पर मना सकते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो जजिया कर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है, और सबसे पहले ये देवल प्रांत में लगाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद जजिया कर लगाने वाला सुल्तान जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, FST, दिल्ली सल्तनत में।